हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2025 का। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, यदि आपका 2024 में सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी कारणवश से आप 1 या 2 नंबर से रह जाते हो, तो यदि आप इस साल की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको, या आप 12th अपीयरिंग हो, जैसे अभी 10th 11th एंड 12th में यदि आप अपेयर किए हो, पास आउट होते हो इस साल, तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हो। एम्स बीएससी पैरामेडिकल में गर्ल्स एंड बॉयज बोथ स्टूडेंट हैं, जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है और जिनकी मैथ है, वो भी इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। तो यदि आप इस साल एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, तो किस तरह से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना इस पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेस हैं, जो भी कॉलेजेस करवाती है एम्स की, टॉप कॉलेजेस की भी बात करेंगे, तो उसमें यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इस एंट्रेंस एग्जाम्स को कैसे क्लियर कर सकते हो, वो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो वो ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे होंगे, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करना है, ऐप का लिंक मिल जाएगा और उसके साथ ही साथ आपको सारे प्रोसेस आगे बता दिए जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2025 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी एग्जाम्स है वो कब तक होंगी। एग्जाम डेट की हम बात करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म की बात करेंगे, एग्जाम डेट है वो कब होने वाली है, उसके साथ ही साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक आएगा। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे, सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा एग्जाम्स पैटर्न के बारे में, कि आपका पेपर में जो आपका पैरामेडिकल का पेपर आता है, उस पैरामेडिकल के पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, कौन सी मीडियम्स में आपका पेपर आएगा, उसके साथ ही साथ कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। ठीक है, ये हम बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम मोड के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और थर्ड जो टॉपिक रहेगा वो हमारा डिस्कशन रहेगा कि कैसे आप यहाँ पे सिलेबस कवर कर सकते हो। पहले हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आपका सिलेबस है वो क्या रहेगा। सिलेबस की हम डिस्कशन करेंगे कि 11th के सब्जेक्ट एंड 12th के सब्जेक्ट में कितना क्या आपके आने वाला है। उसके बाद हम फोर्थ टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो आपके पास 7th मंथ अभी भी वेकेंट है। ओके, 7th मंथ की हम बात करेंगे। इन मंथ में आप अपना सिलेबस किस तरह से कवर कर सकते हो और अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे आप जो है इस एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। ओके, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरह से अपना सिलेबस कवर करके और कहाँ पे आपको जो है ज्यादा फोकस करना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में किस तरह से आपको सिलेबस कवर करना है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पेपर क्लियर हो जाए। फोर्थ टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे कि आप यहाँ पे कट ऑफ क्या रहने वाला है। उसका वीडियो ऑलरेडी हमने बता दिया है, तो आप वो हमारे चैनल पे देख सकते हो। कट ऑफ वीडियो में डिस्कस करेंगे और टेस्ट सीरीज आप कैसे ज्वाइन हो सकते हो वो हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो इन 5 टॉपिक पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको यहाँ पे काफी बेनिफिट इस वीडियो को देखने के बाद होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एग्जाम डेट एंड एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, कि आपकी एग्जाम है वो कब होने वाली है और एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक रिलीज होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, या एग्जाम डेट एंड एप्लीकेशन फॉर्म के। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका आता है सेकेंड वीक ऑफ फेब, ये आपका आएगा सेकेंड वीक ऑफ फेब। फरवरी के सेकेंड वीक तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट emsexam.ac.in पे जारी किए जाएंगे। और इसकी डेट है, एग्जाम जो डेट है वो अनाउंसमेंट हो चुकी है लगभग 28 जून को आपका ये एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। हालांकि इसमें कुछ चेंजेस होंगे, तो आपको इसकी वीडियो रिगार्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। तो इस डेट को आपका ये एंट्रेंस एग्जाम है वो होने वाला है। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। उसके बाद में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। ओके, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, एग्जाम मोड के बारे में बात करेंगे। तो एग्जाम पैटर्न की हम बात करें, एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम मोड की हम बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका यहाँ पे जो एग्जाम है वो कौन सी मीडियम में होगा। तो दोनों मीडियम, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में आपका ये एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। ओके, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो ये आपका एग्जाम है वो ऑनलाइन आपका कंडक्ट करवाएगा सीबीटी मोड में।
सीबीटी मोड में एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। उसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो है कौन कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकता है। तो पार्टिसिपेट करने के लिए इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। जिसके सब्जेक्ट है वो पीसीबी मतलब आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके साथ ही साथ पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। यदि आपका 12th में ये सारे सब्जेक्ट होते हैं तो आप इन सब्जेक्ट जो है इस एग्जाम को दे सकते हो। ओके, उसके साथ ही साथ जो मेन पॉइंट है आपके 12th में, यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 50 से अबव आपका 55 से 50 के अबव आपका स्कोर परसेंटेज होना चाहिए। वही हम बात करें आपका एससी और एसटी से हो तो आपका यहाँ पे 45 से 50 परसेंटेज आपको 4 सब्जेक्ट को मिला के होना चाहिए। ओके, ये आपका आ गया जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये आपका एससी एसटी का। ओके, तो इसमें आपका कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, आपका रहेगा फिजिक्स, उसके बाद आपका रहेगा केमिस्ट्री, उसके बाद आपका बायोलॉजी, उसके बाद आपका हो गया इंग्लिश। इन 5 सब्जेक्ट को मिला के आपके यहाँ पे 55 से 50 परसेंटेज 12th में होनी चाहिए। यदि आप इस साल 12th अपियरिंग हो, 12th पास आउट कर रहे हो तो यहाँ पे इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हो, या आप ड्रॉप आउट है, आपने 12th पास कर लिया है तो भी आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। ओके, तो ये चीज क्लियर हो चुका है। मोड आपका ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा। तो ये आपका रहेगा सिलेबस, ये रहेगा आपका एग्जाम का पैटर्न। अब सिलेबस की बात करेंगे, किस तरह से आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो यदि आप पीसीबी से है तो यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बायोलॉजी में आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, वहीं हम यदि आपका पीसीएम से बात करें, मैथ से बात करें, यदि आपकी 12th में मैथ है तो यहाँ भी आपके 30 क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। ओके, 30 क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पे यदि आपने पीसीबी से एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो आपके टोटल 90 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल आपके आएंगे 90 क्वेश्चंस। और यदि आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो आप पीसीबी से, ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री, और उसके साथ ही साथ यदि आप मैथ से दे रहे हो, पीसीएम से दे रहे हो तो भी आपके 90 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। ओके, तो पीसीएम से यदि आप दोगे तो भी आपके 90 क्वेश्चन आएंगे। बस बायोलॉजी की जगह जो है आपका इंटरचेंज हो जाएगा मैथ। ओके, अब यहाँ पे टोटल आपका 90 नंबर का पेपर होने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा तो आपका 90 नंबर का ही पेपर होने वाला है। तो 90 नंबर आपको की कट ऑफ डिसाइड होगी, मतलब जो भी आपका नंबर आएगा वो 90 नंबर से आएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी रहने वाली है 1/3। ओके, 1/3 का मतलब होता है यदि आपका 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो चुका है। टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा, टाइम ड्यूरेशन की बात करें, मतलब टाइम ड्यूरेशन का मतलब ये है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में पेपर कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको 90 मिनट आपको टोटल मिलेंगे। इस 90 मिनट में ही आपको पेपर कंप्लीट करना होगा। ओके, तो ये चीज समझ में आ चुकी है कि आपको पूरा पेपर कंप्लीट करने के लिए 90 मिनट की आवश्यकता होगी। 90 क्वेश्चन आएंगे, 90 नंबर का पेपर आएगा। नेगेटिव मार्किंग है आपका 1/3। आई होप ये सारी चीजें समझ में आ चुकी है। ये है आपकी टोटल एग्जाम्स के बारे में कि जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा किस तरह का पैटर्न रहने वाला है, कौन कौन स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपके 12th में कितने परसेंटेज होने चाहिए, फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी में कितना क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री में आपका कितना क्वेश्चन आएगा, और यदि आप पीसीएम से हैं तो मैथ में आपका कितना क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल आपके 90 क्वेश्चन आएंगे। टाइम ड्यूरेशन आपको एग्जाम कितने मिनट का होगा, तो 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। तो ये ओवरऑल हमने बात कर लिया है। अब हम यहाँ पे सेकंड टॉपिक भी हमारा क्लियर हो चुका है। सिलेबस की बात करें, ओके, सबसे मेन जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है वो आपका सिलेबस होता है कि सिलेबस आपको कौन सा करना चाहिए कि इस एंट्रेंस में आप जो टॉप कर सके या आप एक अच्छी इंस्टीट्यूट में या अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस सबसे भी एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे कौन सा सिलेबस आपको कवर करना है, ये सबसे मेन टॉपिक है। और इसी सिलेबस में आपको एक भी चीजें बाहर नहीं पढ़नी है। बात करेंगे यहाँ पे यदि आपने 12th पास आउट कर रहे हो या 12th में अपीयरिंग हो तो आप 11th एंड 12th में सभी स्टूडेंट जो 11th एंड 12th पास आउट हुए हैं, ओके, वही सिलेबस आपका पूछा जाएगा। बस डिपेंड ये करता है कि आपका नीट में सिलेबस चेंज हुआ, लेकिन एग्जाम एम्स बीएससी पैरामेडिकल में यहाँ पे कोई भी कोर्सेज में चेंज नहीं किया गया है। आपका यहाँ पे जो सिलेबस पूछा जाता है वो सिलेबस पूछा जाता है आपका ओल्ड एनसीईआरटी। ओके, काफी स्टूडेंट जो है वो फॉलो करते हैं न्यू एनसीईआरटी, क्योंकि नीट में आपका न्यू एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, न्यू ही एनसीईआरटी से आपका जो है पेपर बनता है। बट यहाँ पे एम्स पैरामेडिकल में आपका ओल्ड एनसीईआरटी ही फॉलो किया जाएगा। तो ओल्ड एनसीईआरटी में आपके जितने चैप्टर हैं वही आपको फॉलो करने हैं, चाहे आप
पीसीबी से हो चाहे आप पीसीएम से हो, जो यूनिट आपकी मैथ में दी गई है उन्हीं यूनिट से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो चुका है। इससे यदि बाहर जाओगे तो आप चाहे कितना भी नॉलेज दे लो वो आपके कोई काम नहीं आने वाला है। ओके, उससे हो सकता है एक दो क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा सही कर दो, लेकिन जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी यदि आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, आप फर्स्ट बार आप जैसे एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आप केवल एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, इसी से आपका 98% पेपर आता है। और यदि आप इतना कर लोगे तो यहाँ पे आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक ही चीज दिमाग में रखना है कि आपको ओनली ऑन एनसीईआरटी फॉलो करना है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। मे भी हो सकता है आप 5 बार रिवीजन कर लें, 10 बार रिवीजन कर लें, जितना आपके पास समय है तो बार बार आप एनसीईआरटी को ही प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी के चैप्टर्स को ही जो पढ़ें। ओके, तो ये चीज क्लियर हो चुका है, इतना आपका सिलेबस आएगा। अब इसमें से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, किसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे आगे आने वाले वीडियोस में दिनों में आपको मिल जाएंगी। यदि आप हमें प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपको सब कुछ हमारे चैनल पे मिलने वाला है फॉर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए। ओके, ये टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। तो 7 मंथ आपके पास अभी भी है जिसमें आप इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हो, इसमें तैयारी कर सकते हो। ओके, ये 7 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आप इसमें प्रॉपर हमें फॉलो करेंगे तो आपका ये एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या हम बात करें आपका मैथ। ओके, सबसे पहले यहाँ पे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सबको पता है, 30 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। केमिस्ट्री भी आपके 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, बायोलॉजी में भी आपके 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और मैथ में भी आपके 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप 12th कौन से सब्जेक्ट से पास आउट किए हो और इस एंट्रेंस एग्जाम को किस सब्जेक्ट से देना चाहते हो। यदि आप यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, ओके, पीसीबी से, और उसके बाद यदि आप देने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ से, ओके, तो मान लीजिए दूसरा स्टूडेंट है पीसीएम। ओके, तो सबके 30 क्वेश्चन ही आएंगे, ज्यादा क्वेश्चंस हैं, वो 11th एंड 12th दोनों बोथ में सेम प्रायोरिटी में आता है। मतलब आपके 90 जो क्वेश्चंस आएंगे वो सेम 50-50% पूछे जाते हैं। ये नहीं है कि आपका 11th में ज्यादा आता है 12th में ज्यादा आता है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में सिमिलरिटी चलती है। ओके, तो यहाँ पे देखो 3 सब्जेक्ट है, किसी स्टूडेंट का मे भी हो सकता है बायोलॉजी आपका इजी लग रहा हो। ओके, ये नहीं है कि तीनों में सेम इंटरेस्ट होगा, किसी को बायोलॉजी अच्छी लगती है, मतलब बायोलॉजी आप कम समय में ज्यादा सिलेबस कवर कर सकते हो। मे भी हो सकता है कि फिजिक्स थोड़ी सी आपको हार्ड पड़ रही हो और इसमें आपको टाइम लग रहा हो, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हो, कुछ फॉर्मुलेस आपको याद नहीं हो रही, बट आप बायोलॉजी अच्छे से कवर कर पा रहे हो, तो मिनिमम टाइम में, ओके, मिनिमम टाइम में इसे जो है मैक्सिमम सिलेबस कवर करने की सोचे। इसमें जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें 28 क्वेश्चन आप सही करने की कोशिश करें। वो कैसे हो सकता है, आप इसे रोज जो है, ओके, 2 यूनिट या 3 यूनिट इसे ना कंप्लीट कीजिए। ओके, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपके पास नोट्स बने हुए हैं तो वो भी पढ़ सकते हो। ओके, तो ये एक चीज को क्लियर करेगा कि आपका इसमें स्कोर है वो ज्यादा रहेगा। ओके, क्यों, आप इंटरेस्ट है और आप इससे ज्यादा पढ़ते हो तो आप इसमें स्कोर अच्छा कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको यदि बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स है वो कम समझ में आ रही है, आप इसके फॉर्मूला, आप इसके में जितना हो सकता है उतना कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश। 30 क्वेश्चंस में यदि आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं तो 22 क्वेश्चंस इजीली आप जैसे सही कर सकते हो यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो। केमिस्ट्री में आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, इसे 2 से 3 घंटे पढ़ सकते हो, इसे आप यहाँ पे 1 से 3 घंटे भी, ओके, 3 से 4 घंटे आप यहाँ पे देते हो। फिजिक्स को मैक्सिमम टाइम आपको देना है, 4 से 5 घंटे यदि आप इसे दोगे फिजिक्स को, तो यहाँ पे इजीली स्कोर 22 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और यहाँ पे भी आप 25 प्लस स्कोर कर सकते हो, 25 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप इस एंट्रेंस एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करके आपके टॉप कॉलेजेस पे एडमिशन ले सकते हो। ओके, टाइम डिपेंड ये करेगा, यदि आपको जो इजी सब्जेक्ट है उसको मिनिमम टाइम देके मैक्सिमम सिलेबस कवर करे, और जो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत हार्ड है, मान लीजिए आपको फिजिक्स नहीं समझ में तो उसमें ज्यादा टाइम देंगे, ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूला बार बार रिविजन करेंगे, याद करेंगे, तो मे बी आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ओके, 100% यहाँ पे आपका इंप्रूव होगा, बट आपको रेगुलर टाइम देना है। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है कि इतना सारी चीज करने पे आपका स्कोर है वो हो सकता है कि आप एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले पाए। ओके, तो इसके लिए आपको इतना मेहनत करना होगा, रेगुलर आपको तीनों सब्जेक्ट को टाइम देनी होंगे। इसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसमें ओनली सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करोगे तो आपका 100% सिलेक्शन
हो जाएगा। ओके, यदि आप मैथ से हैं, आपके 12th में मैथ है तो इसके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस तरह से आप इतना टाइम टेबल मैनेज करके चल लोगे तो आप यहाँ पे 100% है वो सीट है वो ले लीजिएगा। ओके, तो ये चीज क्लियर होगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है, आपको बायोलॉजी कैसे पढ़नी है, कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री में कैसे देना और फिजिक्स में कैसे देना। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है इसके अलग से वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, अब ये चीज हो गया। अब कट ऑफ की वीडियो मैंने बना रखी है तो हमारे चैनल पे देख सकते हो। टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो 9801089479। ओके, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको फुल सिलेबस टेस्ट मिलेगा, वीक में आपको फुल सिलेबस टेस्ट मिलने वाला है। ओके, फुल सिलेबस के साथ आपको यहाँ पे वीकली 2 टेस्ट मिलेंगे जो आपके यूनिट वाइज टेस्ट होंगे। ओके, तो ये चीज क्लियर हो चुका है कि आपको इतना सारा मिलने वाला। तो यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पे इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, इससे आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा और ज्वाइन होने के लिए क्लास कोड्स वगैरह मिल जाएंगे। वहां पे आपको ये पेपर सारे अपलोडेड हैं, वहां से देख सकते हो। और यदि हमारे टेस्ट वीडियो में इतना ही, आई होप सारी चीज समझ में आ चुकी होगी। हमने 5 टॉपिक डिस्कस कर लिया है और कट ऑफ के बारे में मैंने पहले इसकी वीडियोस में डिस्कशन किया है, तो यदि वो आपने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें हमने डिस्कस किया आपका एम्स दिल्ली का क्या कट ऑफ रहेगा, एम्स भोपाल का, जोधपुर का, कल्याणी का, ऋषिकेश का, और साथ ही साथ हमने एम्स पटना में क्या कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज करवाए जाते हैं और उनकी क्या कट ऑफ रहने वाली, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। ओके, तो चलिए आज ही ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को और उसके साथ ही साथ कैसे क्रैक करना है एमएसपीएससी पैरामेडिकल एग्जाम को वो आप हमारी वीडियो से देख सकते हो। तो चलिए आज इस